अध्याय 18 में हम फिर 6 बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि की, फिर धीरता यानी धारण करने की क्षमता की, फिर हम बात करेंगे सुख की, फिर वर्ण व्यवस्था की, और फिर बात करेंगे कि कृष्ण अपने किस भक्त को सबसे ज्यादा प्रिय समझते हैं। और उसके बाद तो सारांश होगा, उसके बाद तो फाइनल ओपिनियन हो गई, आखिरी मत होगा। संजय धृतराष्ट्र को अपनी आखिरी ओपिनियन क्या देते हैं, और इस तरह से हम इस पूरे अध्याय को 11 भागों में विभक्त कर सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग कुछ चाहते कुछ और है और कर कुछ और रहे होते हैं। कोई बच्चा जो चित्रकार बनना चाहता है उसे हम इंजीनियर बना डालते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहता है उसे हम कोई मैनेजर बना डालते हैं। हमारे गुण कुछ होते हैं, हम काम कुछ कर रहे होते हैं। मुझे लगता है आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे समाज में अगर द्वेष है या असंतोष है तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम कुछ और ही कर रहे होते हैं और हमारे अंदर के कुछ गुण और ही होते हैं। और श्री कृष्ण आज से 5150 साल पहले लगभग ये बात कह चुके हैं कि गुण प्रधान है और गुणों के आधार पे कर्म व्यवस्था बननी चाहिए। आपके जैसे गुण है, आपका प्रोफेशन भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन हर पिता अपने अनुभव के आधार पे अपने बेटे को तैयार करना चाहता है। हर स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट की नकल कर रहा होता है, एक भाई अपने बड़े भाई की नकल कर रहा होता है, और इसी तरह से हमारा करियर बहुत खराब हो जाता है। मुझे लगता है हम तभी अच्छा कर सकते हैं, तभी हम श्रेष्ठ काम कर सकते हैं जो हमारे अपने स्वाभाविक और मौलिक गुण हैं। अगर हम उन गुणों को ध्यान में रखते हुए अगर अपने प्रोफेशन का सिलेक्शन करें तो हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण के आधार पर कर्म व्यवस्था की बात करते हैं। हमने जातियां बना डाली, हम समझते हैं ये काम क्षत्रियों का है, ये काम ब्राह्मणों का है, जबकि हर इंसान तो अद्वितीय है। कौन सा गुण किस इंसान में प्रधान रूप से है उसी आधार पे तो प्रोफेशन का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। हर इंसान तो सैनिक नहीं बन सकता। जिसमें सैनिक के लिए जो आवश्यक गुण है, अगर वो गुण है तो उसे सैनिक बनना चाहिए। अगर कोई अच्छा मैनेजर है तो उसे एमबीए करना चाहिए। कोई अच्छा शिक्षक है तो उसे शिक्षक वाला काम करना चाहिए, क्योंकि उसे ज्ञानार्जन में बहुत मजा आता है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा सुनता है, कोई संगीतज्ञ है, कोई चित्रकार है। मुझे लगता है ये स्वाभाविक और मौलिक गुणों का अध्ययन करना, शायद श्री कृष्ण ने ये जो बातें कही ये आज भी बहुत रेलिवेंट है, बहुत प्रासंगिक है, और इसे ठीक ठीक से समझना हर पिता और हर शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण 40वें श्लोक के अंदर एक बहुत विशिष्ट बात कहते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब जगह त्रिगुणों की रचना की गई है और वो त्रिगुणों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो त्रिगुण है ये बहुत तरह से आपको प्रभावित करते हैं। आपको ये पता लगाना होगा कि आप में कौन सा गुण प्रधान है, और उस प्रधानता के आधार पर ही हमें अपनी कर्म का निर्धारण कर लेना चाहिए, और तभी आपको सुख और आनंद मिलेगा और तभी मोक्ष की यात्रा संभव हो पाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, अब तू बुद्धि के अनुसार, गुणानुसार इस बुद्धि के भेद को समझ। बुद्धि 3 तरह की होती है। पहली तो वो बुद्धि जो कि सात्विक बुद्धि कहलाती है, दूसरी वो बुद्धि जो राजसिक बुद्धि कहलाती है, और तीसरी वो बुद्धि जो कि तामसिक बुद्धि कहलाती है। सात्विक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को समझती है। सात्विक बुद्धि तो बंधन और मोक्ष को भी समझती है, और सात्विक बुद्धि को तो ये भी पता होता है कैसे भय उत्पन्न होता है और कैसे भय चला जाता है। अगर ये निर्णय करना किसी बुद्धि को आता है तो इस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जिनकी राजसिक बुद्धि है वो कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं समझ पाते, वो तो धर्म और अधर्म को भी नहीं समझ पाते। जिनकी इस प्रकार की मति है, इस प्रकार की बुद्धि है, उन्हें राजसिक बुद्धि वाला पुरुष कहा जाता है। और तीसरी जो बुद्धि है वो तो अज्ञान को ही ज्ञान समझ लेती है, वो तो अधर्म को ही धर्म समझे रहे। और इस तरह से जो तामसिक बुद्धि है वो तो हमेशा गलत निर्णय के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जो तामसिकता वाले पुरुष है वो सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। इवन राजा लोग जिनकी राजसिक बुद्धि है, जो राज्य कर रहे हैं, जो शासन करते हैं, उन्हें भी सात्विक पुरुषों की ज्ञान की, विवेक की आवश्यकता रहती है। वो उनकी निर्णय क्षमता का उपयोग करते हैं। आज भी ऐसा ही तो हो रहा है। मन बड़ा शक्तिशाली है, मन चंचल भी है, और मन हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहता है। और ये मन की जो शक्ति है इसे धीरता कहा गया है। लेकिन ये धीरता यानी कि हमारी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर, इस धीरता को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहली सात्विक धीरता, फिर राजसिक धीरता, और तीसरी जो है वो तामसिक धीरता कहलाती है। आइए इन्हें हम जरा गौर से देखें। तो सबसे पहले जो चर्चा की गई वो सात्विक धीरता की बात कही गई। जब हमारा मन, प्राण और इंद्रियां इष्ट के अधीन हो जाती है, श्री कृष्ण के अधीन हो जाती है, तो ऐसी धीरज, ऐसे धारण करने की जो क्षमता है उसको सात्विक धीरता कहा जाता है। उस समय हमारा पूरा ध्यान हमारे इष्ट में लगा रहता है, हमारी पूरी विल पावर एक ही डायरेक्शन में चल रही है, और उस डायरेक्शन को कहते हैं इष्ट की डायरेक्शन, ईश्वर की डायरेक्शन। यही सात्विक धीरता कहलाती है। और दूसरी तरफ जो राजसिक धीरता है उसमें इंसान धर्म को भी समझता है, अर्थ को भी समझता है, लेकिन कामनाओं से आगे नहीं निकल पाता। उसकी सारी विल पावर, सारी इच्छा शक्ति कामनाओं में सीमित हो जाती है, वो कामी हो जाता है। इसे ही राजसिक धीरता कहते हैं। और तीसरी ओर कुछ धीरता तो बिल्कुल अलग होती है, वो तो हर समय अभिमान में भरी रहती है। उसे सुख, दुख, भय, निद्रा ये सब सताते रहते हैं, उसका पूरा ध्यान इसी में लगा रहता है। इसे तामसिक धीरता कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब गुणानुसार तुम 3 प्रकार के सुखों को भी जानो। पहला सुख सात्विक, दूसरा सुख राजसिक, और तीसरा सुख तामसिक। ये सुखों का भी वर्गीकरण है। सबसे पहले जो सात्विक सुख है वो भजन में है, ध्यान में है, सेवा में है। तो जो व्यक्ति अपने सुख की अनुभूति ध्यान में करता है, उसे शुरू में ये विष जैसा लगता है, पर धीरे धीरे ये अमृत बन जाता है। ऐसे व्यक्ति सात्विक सुख का भोग कर रहे होते हैं। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति राजसिक सुख का भोग करते हैं। ये लोग विषय और इंद्रियों का संयोग से सुख पाते हैं। ये हर समय विषयों में यानी पदार्थों में लगे रहते हैं, और उन्हें उन पदार्थों में लगे रहना ही अच्छा लगता है। शुरू में तो अमृत लगता है, लेकिन बाद में ये विष जैसा लगने लग जाता है। शुरू में तो बहुत मीठा खाया जाता है, बाद में डायबिटीज हो जाती है। शुरू में तो बहुत उत्साह के साथ खान पान पे आनंद आता है, उसके बाद में शरीर का नाश होने लग जाता है। और ऐसी जो सुख है उसे राजसिक सुख कहा गया है। ये राजाओं के सुख है।
और कुछ सुख तो बड़े ही अजीब तरह से। कई बार हम लोगों से मिलते हैं, वो तो पान, तंबाकू और धूम्रपान करना बहुत उचित समझते हैं। उन्हें कितनी बार रोका जाता है। ऐसी सुख को तामसिक सुख कहते हैं, जो नशे में या निद्रा में लगे हो। कुछ लोग तो इतने आलसी हो गए कि वो हर समय निद्रा में ही लगे रहते हैं, हर समय काम को टालते ही रहते हैं, हर समय नशे में ही लगे रहते हैं। ऐसे भ्रमित व्यक्ति तामसिक सुखों का भोग करते हैं। ऐसी बुद्धि शुरू से ही भ्रमित रहती है, उन्हें हर समय भ्रमी बना रहता है। श्री कृष्ण वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। गुणानुसार 4 प्रकार के वर्ण बने हुए हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य और उसके बाद में शूद्र। ये चारों अलग अलग वर्ण हैं और हर व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही व्यवहार करना होता है। जैसा जिसमें गुण है उसे वैसा ही वर्ण का चुनाव करना होता है। सबसे पहले हम ये समझे ब्राह्मण के करने योग्य कर्म कौन कौन से हैं। जो पुरुष, जो जीव अंतःकरण को यानी मन, चित्त और अहंकार को नियंत्रित करता रहता है, वो ब्राह्मण है। जो अपनी इंद्रियों का निग्रह करता रहता है, वो भी ब्राह्मण है। जो वेद और ग्रंथों को पढ़ता है, वो भी ब्राह्मण है। जो शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान रखता है, अंदर से भी शुद्धता, बाहर से भी शुद्धता, वो ब्राह्मण है। जो शास्त्र का अध्ययन करता है, जो परमात्मा में लगा रहता है, जिसका इस तरह का व्यक्तित्व है, उसमें ब्राह्मण वर्ण का चयन किया जाना चाहिए। एक बच्चा बचपन से ही ऐसा दिखाई देता है। जिस बच्चे में बचपन से ऐसे स्वाभाविक गुण दिखाई दे, हमें उसी गुणों के अनुसार उसे एक उपयुक्त प्रोफेशन देना चाहिए। वो एक कंसल्टेंट बन सकता है, वो एक टीचर बन सकता है, वो किसी कॉलेज में एक व्याख्याता बन सकता है। हमें देखना होगा कि बचपन से ही बच्चों के स्वाभाविक गुण कैसे हैं। बाद में तो बहुत सी व्यवस्थाएं और बहुत से बातें हमारे जहन में चढ़ती जाती है, लेकिन बचपन बहुत सरल होता है, बचपन बहुत अच्छा होता है। और हर पिता और हर माँ अगर गौर करें तो बचपन से पता लगा सकते हैं कि बच्चे का स्वाभाविक गुण कौन सा है। आज भी हम देख सकते हैं, आज भी सेना में बहुत कम उम्र में लोग वीआरएस ले लिया करते हैं। ये वो लोग होते हैं अक्सर जो करना कुछ चाह रहे थे और कर कुछ लिए। उन्हें किसी भी तरह से सैनिक नहीं बनना था। सैनिक कभी युद्ध से नहीं भागेगा, सैनिक हमेशा ही शूरवीर होगा। सैनिक युद्ध के समय बहुत कर्मशील हो जाता है, वो जाग जाता है, क्योंकि युद्ध करना उसका धर्म और स्वाभाविक गुण है। और हम तीसरी ओर जब देखें तो कुछ लोगों को तो हमेशा गुणा, भाग, जोड़, बाकी इनमें बहुत मजा आता है। ये लोग हमेशा लाभ और हानि की बात करते हैं। ये सब लोग हमेशा क्रय और विक्रय की बात करते हैं। ये सब खेती, गोपालन और विभिन्न उद्योगों में लगे रहते हैं। इन्हें वैश्य कहा जाता है। लेकिन एक और बात है, ये शूद्रों की बात है। शूद्र कुछ मौलिक रूप से करते ही नहीं है, बल्कि क्षत्रियों की, ब्राह्मण और वैश्यों की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी मति का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। वो तो दूसरों के निर्देशों की बस पालना ही करना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को क्षुद्र वर्ण का कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, माना इन सब कर्मों में, इन सब वर्णों में कुछ दोष निहित है, फिर भी ये कर्म कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने जो अर्जुन तुम्हें ज्ञान दिया है, जो व्यक्ति इसका अध्ययन और मनन करेगा, वो सब बंधनों से मुक्ति नहीं होगा, बल्कि उससे तो मोक्ष प्राप्त होगा। जरूरत इस बात की है कि हम अध्ययन भी करें और मनन भी करें, क्योंकि सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। उस सुनी हुई बातों का चिंतन और मनन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब हमारे बंधन ही कट जाएंगे तो मोक्ष की तो प्राप्ति होगी ही। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान तुम्हें किससे नहीं कहना है। सबसे पहले अर्जुन जिसमें भक्ति ना हो, जो डिवोटेड ना हो, जिसमें डिवोशन ना हो, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान ना कहना। और अर्जुन, ये ज्ञान उसे भी ना कहना जो सुनना ही नहीं चाहता। जो सुनना नहीं चाहता, जिसमें भक्ति नहीं होती, उस व्यक्ति को ये ज्ञान तुम्हें नहीं कहना चाहिए। देखिए, धृतराष्ट्र मोह से बंधे हुए हैं। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र का बहुत अधिक मोह है, लेकिन संजय तो बच्चे जैसे सरल है। इसलिए जो संजय का मत होगा वो तो वास्तव में सत्य मत होगा, वो तो सुनने लायक होगा। और इसी वजह से संजय जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं और वो सुनने योग्य है, और वो ही दिव्य दृष्टि के पात्र भी है। संजय धृतराष्ट्र की तरफ देखते हैं और अपना मत प्रकट करते हैं। संजय कहते हैं, जहां योगेश, और इतना सब सुनने के बाद संजय पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां पर श्री है, वहां पर विजय है, वहां विभूति है, और वहां स्थिर व अचल नीति है। ये सब बातें क्या कह रही है? श्री का मतलब शुभ, और विजय की तो बात ही हो रही है। विजय कौन होगा, यही तो धृतराष्ट्र का प्रश्न है। यही तो संजय ने उत्तर दिया है। और विभूति का मतलब श्रेष्ठता, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्रेष्ठता तो होगी ही, और अचल नीति भी वही होगी। यही सब बातें तो संजय कह रहे हैं, और यही तो सारांश है। पहले शुभ होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए। पहले श्री होना चाहिए, फिर विजय होनी चाहिए, और हमेशा सत्य की ही विजय होती है, और सत्य ही जीतता है। कुछ समय झूठ जीत सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। अच्युतं केशवं कृष्णदा